तो आज हम कवर करेंगे न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हम ये समझते हैं कि इन पास्ट में जो सारे लोग थे वो ये समझते थे कि एक ही नेचुरल स्टेट होती है और वो है रेस्ट। जैसे कि कोई बॉल है वो रुकी हुई है, यही एक नेचुरल स्टेट होती है रुकना। रेस्ट मतलब जैसे भी कोई भी चीज़ हो मोशन कर रही है, एक टाइम के बाद वो रुक जाएगी। बलून है उड़ रहा है बट एक टाइम पे जाकर वो रुक जाएगा। कार है चल रही है, एक टाइम पे जाके वो रुक जाएगी। पहले के लोगों का मानना ये था कि एक ही नेचुरल स्टेट होती है और वो है रेस्ट, ऑलवेज रेस्ट। देन उसके बाद सर आइजैक न्यूटन आए और उन्होंने हमें बताया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट stays at rest and an object in motion stays in motion with same speed and in the same direction unless acted upon by an unbalanced force। सर आइजैक न्यूटन आए, उन्होंने हमें ये बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी दो नेचुरल स्टेट होती हैं, पहली रेस्ट होती है और सेकंड यूनिफॉर्म मोशन होती है जिसमें नेट फोर्स ज़ीरो होता है। जैसे कि कोई बॉल है वो रुकी हुई है, उसकी नेचुरल स्टेट हो गई रेस्ट, और कोई कार है वो मोशन कर रही है तो ये इसकी नेचुरल स्टेट है कि वो मोशन कर रही है, चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। बॉल रेस्ट में है, उस पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा वो आगे नहीं बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉल को किसी ने किक मारा एंड देन वो आगे बढ़ गई, अब वो मूव कर रही है तो मूव उसकी नेचुरल स्टेट हो गई। वैसे ही कार के साथ भी होता है, मूव कर रही है वो नेचुरल स्टेट हो गई। अब उसको अगर रोकना है तो उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से वो रुक जाए, जैसे अपन को ब्रेक दबाना पड़ेगा। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी बॉडी अपनी नेचुरल स्टेट में हो, चाहे मूवमेंट में हो चाहे रेस्ट में, उसमें नेट फोर्स ज़ीरो होगा क्योंकि हम उस पर कोई भी भारी फोर्स नहीं लगाएंगे। दैट्स वाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेंगे, देन अपन इसको कवर करेंगे। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is produced by a net force is directly proportional to the magnitude of the net force in the same direction as the net force and inversely proportional to the mass of the object। जैसे कोई भी एक बॉल है नेचुरल स्टेट में है, रेस्ट में, उस पर नेट फोर्स ज़ीरो है। वहीं कार है नेचुरल स्टेट में है, मोशन में है, नेट फोर्स ज़ीरो है। इसमें यही है जब नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होता है तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। जैसे बॉल ज़ीरो थी, उसके बाद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई, नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी, F = m होता है। जैसे इसमें देख लेते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स लग रहा है बट दोनों के मास अलग अलग हैं, एक 100 का है एक 200 का है, तो A = 2 टाइम्स हैवियर है, तो दोनों के एक्सेलरेशन में चेंज आए। फिर इसके बाद हम देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये आपको सबको पता है कि एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल और अपोजिट रिएक्शन। जैसे कोई भी बॉल है, हम उसको वॉल पे क्लिक करेंगे, वापस से वही की वही स्पीड में आएगी, तो वही कि एवरी एक्शन गेट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम चल रहे हैं, फॉरवर्ड की तरफ चलते हैं, बैकवर्ड की तरफ फोर्स लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।